कोरोना 2025 में एक बार फिर से वापस आ चुका है। भारत में भी तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की नई चेतावनी ने चिंता और भी बढ़ा दी है। WHO का कहना है कि 2025 की शुरुआत से कोरोना वेरिएंट्स की ट्रेंड में थोड़ा बदलाव आया है। LP.8.1 वेरिएंट घट रहा है, जबकि NB.1.8.1 को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग यानी निगरानी वेरिएंट की श्रेणी में रखा गया है। इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मई 2025 के मध्य तक ये वेरिएंट दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए कुल जीनोमिक सीक्वेंस का 10.7% बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वायरस की फिर से बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई है। WHO के मुताबिक फरवरी 2025 के मध्य से दुनिया भर में SARS-CoV-2 वायरस की गतिविधि में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक कोविड टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट 11% तक पहुंच गई है, जो जुलाई 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। WHO का कहना है कि ये बढ़ोतरी विशेष रूप से पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक के इलाकों में देखी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 2025 की शुरुआत से कोरोना वेरिएंट्स के ट्रेंड में थोड़ा बदलाव आया है। LP.8.1 वेरिएंट घट रहा है, जबकि NB.1.8.1 को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग यानी निगरानी की श्रेणी में रखा गया है। इसके केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मई 2025 के बाद ये वेरिएंट दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए कुल जीनोमिक सीक्वेंस का 10% से ज्यादा बन चुका है। WHO के मुताबिक मौजूदा संक्रमण स्तर पिछले साल के इसी समय जैसी ही स्थिति को दर्शाते हैं। WHO ने यह भी कहा कि अब तक कोविड-19 के प्रसार में कोई स्पष्ट मौसमी पैटर्न नहीं दिखा है। इसके अलावा अभी भी कई देशों में निगरानी की व्यवस्था सीमित है, जो एक चिंता का विषय है। WHO ने सभी सदस्य देशों से आग्रह किया है कि वो जोखिम आधारित और इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी के मुताबिक कोविड प्रबंधन करें। WHO महानिदेशक की सिफारिशों का पालन करें, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बंद ना करें, इसे जारी रखें। खासकर हाई रिस्क वाले लोगों को वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीन गंभीर बीमारी और मौत से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। भारत सरकार के कोविड पर बने डैशबोर्ड के मुताबिक देश में अभी कोरोना के एक्टिव केस 1000 के पार हैं। नोएडा में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मौजूदा समय में नोएडा में कोरोना के 19 एक्टिव केस हैं, जिसमें 11 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है। हालांकि सभी मरीजों में माइल्ड लक्षण ही देखने को मिले हैं और अभी तक जिले में कोई गंभीर केस सामने नहीं आया है। दिल्ली एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 आया है। ये वेरिएंट अगस्त 2023 में रिपोर्ट किया गया था, लेकिन ये अब सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इस वेरिएंट में कुछ म्यूटेशन है, जिस वजह से ये ज्यादा इन्फेक्शन करता है। इसमें जुकाम, नजला, बुखार, खांसी और खराश होती है। जिन लोगों को हार्ट की समस्या है, डायबिटीज है या ऐसी दवाइयों पर हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।